बांग्लादेश लगातार पाकिस्तान और चाइना के दम पर भारत को धमकी यानी कि चिकन नेक को काटना और लगातार आंखें दिखाने की वो हिदायत लगातार कर रहा है। अब देखिए इस बार भारत ने भी कुछ निर्णायक रणनीति की शुरुआत कर दी है। भारत ने भी सेना के उस ब्रह्मास्त्र को एक्टिव कर दिया है जिसको बनाया था जनरल बिपिन रावत। सही सुना है, 2021 के अंदर जनरल बिपिन रावत ने आईबीजी का प्लान तैयार किया था और यही वो प्लान अब पूर्वोत्तर भारत के अंदर लागू होगा। और कहा जा रहा है अगर यह प्लान अगर लागू हो जाता है तो कम समय के अंदर अधिक त्वरित कार्रवाई की जाएगी। और कहीं ना कहीं देखिए हम विश्वास भी नहीं कर सकते, बांग्लादेश लगातार ऐसे बयानबाजी देता आ रहा है, चाइना का उसको सपोर्ट है, पाकिस्तान लगातार नजदीकियां बढ़ती जा रही है उनकी, तो कहीं ना कहीं हमें उस पर भरोसा भी नहीं कर सकते। और इस सभी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने आईबीजी जो प्लान है, इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसका प्लान है वो अब पूर्वोत्तर भारत जितनी भी सीमा है, तो चाइना हो चाहे बांग्लादेश हो, वहां पर अब कुछ इस प्लान को लागू करने जा रहा है। ये प्लान पूरा हम जानने वाले, उससे पहले आपको बता दें चाइना और बांग्लादेश एक ऐसी डील हुई है जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर भारत को कहीं ना कहीं इसका चिंता होने वाली है, या फिर कहीं ना कहीं भारत को भी इससे खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि अब की बार चाइना बांग्लादेश के अंदर कुछ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। कहीं ना कहीं यह भी भारत के लिए समस्या पैदा कर सकता है। उसके अलावा जो पेंटागन की जो रिपोर्ट आई है वो बांग्लादेश और पाकिस्तान और चाइना इन तीनों की जो रणनीति है वो भारत के प्रति क्या है उसको भी उजागर किया गया, तो उसको भी हम जानने वाले हैं। तो देखिए ये आज की हेडलाइंस बनती है। अब की बार अगर बांग्लादेश अगर कुछ ऐसी वैसी कुछ हरकत कर दे तो फिर हमारे भारत सरकार ने भी उसको पूरी तरीके से निपटने का जो प्लान तैयार किया है वो सब कुछ हम जानने वाले हैं। उसके अलावा जो पेंटागन की जो रिपोर्ट है वो क्या कहती है वो भी हम जानने वाले हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं एलएसी और एलओसी। जो एलएसी है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो चाइना और भारत का बॉर्डर लगता है, वहां पर 17वीं माउंटेन स्ट्राइक क्रॉप्स ये वहां पर तैनात है। अब 2021 के अंदर जनरल बिपिन रावत द्वारा यह कहा गया कि इसी जो 17वीं जो क्रॉप्स है इसी में से 4 डिवीजन ऐसे बनाए जाए जो कि आईबीजी यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, ये 4 ग्रुप ऐसे बनाने चाहिए जो कि एकदम त्वरित कार्रवाई करने के लिए जाने जाएंगे और इनको एक ऐसे तरीके ऐसी भूमिका या फिर इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी तो कम समय के अंदर एक बहुत बड़ी एक ऑपरेशन को अंजाम दे सके। देखिए आपको पता होगा एलएसी के ऊपर चाइना की ओर से भी एक स्पेशल फोर्स बना रखी है और उस फोर्स को जवाबी कार्रवाई देने के लिए भारत ने भी जो 17वीं क्रॉप्स इनमें से ये जो आईबीजी बना रखी है ये जवाब देती है और जो कि एलएसी के ऊपर तैनात है। अब देखिए उन्हीं में से उस समय भी कहा गया था कि इसको एक इनमें से जो आईबीजी ग्रुप है इसको पूर्वोत्तर भारत में तैनात करना चाहिए और उसी को अब जाके भारत सरकार अब कहीं ना कहीं यह सोच रही है कि कहीं ना कहीं अब चाइना और जो बांग्लादेश है इनकी नजदीकियां बढ़ती जा रही हैं और हो सकता है आने वाले समय के अंदर चिकन नेक या फिर सिलीगुड़ी ऐसा कुछ उनके मन में कुछ खिचड़ी पक रही हो। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए अब भारत सरकार ने जो इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है उसको वहां पर तैनात करने की बात की है, यानी कि अब आने वाले समय के अंदर अब स्वीकृति लगभग मिलने ही वाली है और ये ग्रुप वहां पर तैनात होने वाला है। और जब इनको तैनाती या फिर इनको स्वीकृति मिल जाएगी फाइनल, देखिए कुछ सेना के अधिकारियों या फिर मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखा जाए तो इनको लगभग अब स्वीकृति मिलने वाली है और वहां पर इनकी जब तैनाती हो जाएगी तो कहीं ना कहीं ये जो भी ये ग्रुप होगा वो ग्रुप कम समय के अंदर त्वरित कार्रवाई करने के बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। देखिए इसमें ऐसा कहा जा रहा है, देखिए एक क्रॉप्स के अंदर अगर पूरे क्रॉप्स देखा जाए उसके अंदर 1 लाख सैनिक होते हैं और अगर ये जो आईबीजी इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप है इसको देखा जाए तो इसमें कम से कम 5000 प्लस सैनिक मान सकते हैं। इसके ऊपर जो इसकी पूरी कमान है वो मेजर जनरल के पास होने वाली और ये पूरी तरीके से अत्याधुनिक जितनी भी जो सुविधाएं होती हैं वो सब कुछ या फिर जो भी निर्णायक या फिर निर्णय लेने की जो भूमिका वो सब कुछ इनको दे रखी होगी। इस कारण ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की एक रखते हैं भूमिका जिसको अब वहां पर तैनात करने की बात की जा रही है। देखिए ये सब कुछ ये बांग्लादेश है, अब पूर्वोत्तर भारत के ऊपर इसकी तैनाती की जाने वाली क्योंकि यहां पर भी चाइना का बॉर्डर लगता है और बांग्लादेश का चाइना के यहां पर जो एलआईसी वाला जो मामला था वहां पर तो जो बॉर्डर लगता है वहां पर तो हमने पहले से तैनाती कर रखी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं चाइना यहां पर भी
कुछ न कुछ हरकत करवा सकता है या फिर आने वाले समय के अंदर जो यहां पर बांग्लादेश कर सकता है, तो यहां पर हमने यहां पर भी इसको तैनात करने की बात, यानी कि दिल्ली सरकार या फिर सरकार को ये प्रस्ताव भेजा गया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय के अंदर ये लगभग तय है कि यहां पर इसकी तैनाती होने वाली है, तो कहीं ना कहीं ये सुरक्षा होने वाली है। अब देखिए दूसरी बात यह है कि जो चाइना और बांग्लादेश दोनों के मध्य एक बहुत बड़ी डील हुई है और वो डील हुई है, अब चाइना है वो बांग्लादेश के अंदर इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, वहां पर ही एक ड्रोन निर्माण की फैक्ट्री लगाएगा और ये लगभग 400 से भी ऊपर करोड़ का खर्चा करके वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगा। मतलब अब बांग्लादेश की पहले वहां पर एयरबेस बनाता है, अब वहां पर जो बांग्लादेश की जो वायुसेना है उसको और मजबूत बनाने के लिए वहां पर ड्रोन की फैक्ट्री लगाने जा रहा है। तो देखिए ऐसे तो कोई लगाएगा नहीं, कहीं ना कहीं इसका भी मकसद होगा। तो मकसद तो सीधा यही कहता है कि ये कहीं ना कहीं भारत को काउंट करने के लिए या काउंटर करने के लिए, भारत को नियंत्रण करने के लिए कहीं ना कहीं ये ऐसा खिचड़ी पक रही है। आपने देखा होगा ये लगभग यहां पर जो पाकिस्तान का है वहां पर गवादर, आपने देखा होगा गवादर बंदरगाह पर भी वो पैसे लगा रहे हैं, वहां पर भी ऐसा ऐसा इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अब यहां पर चटगांव और कहीं ना कहीं चटगांव पर भी ये कर रहा है। उसके अलावा ये जो श्रीलंका है वहां का हम्पन टोटा है वहां पर भी कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप देखा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं भारत को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश हो रही है। और जो पेंटागन रिपोर्ट है उसके अनुसार भी ऐसा ही कहा जा रहा है कि जो पाकिस्तान और बांग्लादेश है वो लगातार यहां पर चाइना लगातार यहां पर नियंत्रण करने या फिर यहां पर चाइना है वो एयरबेस, मिलिट्री एयरबेस बनाने की लगातार होड़ लगाए हुए हैं। और इसी को भारत ने देखते हुए, तनाव को देखते हुए भारत ने इस संवेदनशील इलाके वाले क्षेत्र में काफी ज्यादा यहां पर सब कुछ जो भी आधुनिक टेक्नोलॉजी जो हथियार हैं वो यहां पर तैनात कर दिए। इसके अलावा अब देखिए यहां पर अभी कुछ हलचल हुई है, इसी को ध्यान में रखते हुए अब ये न्यूज बनती है कि अब भारत सरकार से अनुमति मिलने की वाली है। जैसे ही अनुमति मिलती है यहां पर जो आईबीजी है उस ग्रुप को यहां पर तैनात कर दिया जाएगा, यानी कि इंटीग्रेटेड बैटल ग्रुप, इसको यहां पर तैनात किया जाएगा। आपको पहले भी बता दिया कि इसकी संख्या कम है। देखिए जैसे जैसे संख्या कम होगी इसको स्पेशल तैयार किया गया है और यहां पर ऐसे ग्रुप की जरूरत भी है, क्योंकि यहां पर भाई भरोसा भी नहीं कर सकते कभी भी ये। अभी देखिए वहां पर अंतरिम सरकार चल रही है और ये चाइना के लगभग कहने पर ही ऐसा कुछ हो रहा है और सबको यहां पर इसका समर्थन है, तो ये कभी भी बदल सकते हैं, अपनी फन कभी भी दिखा सकते हैं इसको। इसलिए हमें यहां पर पूरा ध्यान रखना जरूरी है और इसके साथ साथ में यहां पर भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। उसके अलावा अब यहां पर पैसे लगातार लगा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहां पर इन्वेस्टमेंट कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं वहां पर सेना भी तैनात कर सकता है। एयरबेस बना रहा है, अब मिलिट्री एयरबेस बनाएगा वो। लेकिन पेंटागन जो रिपोर्ट कहती है, जो लगातार दुनिया के अंदर कहीं पर भी ये बना रहा है, चाइना जहां पर अपना एयरबेस बना रहा है जो मिलिट्री, वो लगातार ध्यान रख रहा है। लेकिन हो सकता है भाई कितना ध्यान रख लेगा, लेकिन उसकी नजर से कुछ अलग भी यहां पर बना सकता है। लेकिन अब कहीं ना कहीं भारत को समझने की जरूरत है। हमने यहां पर अब पहले भी देखा होगा यहां पर एयरबेस तैयार किया, 3 हमने नवीनतम चौकियां तैयार कर दी थी। लाल मोनीहाट वो जो यहां पर एयरबेस तैयार किया, उसको देखते हुए यहां पर अभी और तनाव देखते हुए अभी हमने इस ग्रुप को भी हम तैनात करने की ये बात कर रहे हैं। तो हम कहीं ना कहीं ये अब आने वाले समय के अंदर ये वाला जो क्षेत्र है वो अति संवेदनशील हो सकता है। अब देखिए 12 फरवरी को वहां पर चुनाव है, कहीं ना कहीं कोई लोग कुछ ऐसा सोच रहे होंगे कि वहां पर सरकार चेंज हो जाएगी तो यहां पर संबंध अच्छे हो सकते। देखिए ऐसा अब लगता नहीं है, क्योंकि यहां पर अंतरिम सरकार चल रही है। शेख हसीना की जो यहां पर है वो पहले से भी यहां पर पार्टी बैन है। तो कहीं ना कहीं यहां पर आने वाले समय के अंदर जो यहां पर चुनाव होंगे, उस चुनाव के अंदर भी लगभग मोहम्मद यूनुस की सरकार बनना तय है, तो या इनकी पार्टी का बनना तय है। तो कहीं ना कहीं यहां पर सरकार बनना तय है जो कि चाइना को समर्थन करने वाली है। तो ये लगातार अब आने वाले समय के अंदर यहां पर बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तभी तो यहां पर चाइना लगातार यहां पर इन्वेस्टमेंट करने की भी सोच रहा है। एक साल में तख्ता पलटा है और चाइना की नजदीकियां बढ़ गई है। देखिए चाइना ऐसे एकदम वो उस मौके में ही रहता है कि जैसे ही इसको मौका मिला और वहां पर कूद पड़ा, और इसलिए भारत सरकार ने भी ये निर्णय ले लिया है। और भारत ने भी पूरी तरीके से यहां पर ब्रह्मोस, आकाश, राफेल और उसके अलावा 17वीं माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प्स इसको भी शामिल कर दिया है। मतलब भारत अब पूरी तरीके से तैयार है, बिल्कुल भी रिस्क नहीं ले रहा है। अगर बांग्लादेश की ओर से
कुछ भी वहां से कुछ भी अगर प्रतिक्रिया या फिर कार्रवाई या फिर वहां से कुछ भी क्रिया की जाती है तो यहां पर जरूर वहां पर उसको जवाब देने के लिए पूरी तरीके से भारत सरकार भी तैयार है, क्योंकि हमने वो जो भी पहला आधुनिक जो भी हथियार थे वो हमने पहले से तैनात कर रखे और जितने भी थे अब स्पेशल फोर्स भी वहां पर तैनात कर दिए, जिसकी वजह से क्योंकि चाइना हमने जो 17वीं क्रॉप्स है वो LAC पर ऊपर लगा रखी थी और यहां पर भी चाइना और बांग्लादेश वाला ही बॉर्डर लग रहा है, तो यहां पर वही स्पेशल जरूरी है क्योंकि यहां पर पहाड़ी इलाका है और पहाड़ी इलाकों वालों को वहां पर एक स्पेशल चाहिए क्योंकि वो स्पेशल ट्रेनिंग की हुई वहां पर एक ग्रुप चाहिए और वही यहां पर एक त्वरित कार्रवाई या फिर त्वरित कार्रवाई में भूमिका निभा सकता है। तो ये सब कुछ था, फिलहाल के लिए इतना ही है। देखना होगा आने वाले समय के अंदर जो भी यहां पर अपडेट होगा वो हम सबसे पहले लेके आएंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आती है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए वीडियो पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।